सो अर्थ कब बनी है? हाउ मेनी बिलियन ईयर्स अगो? 4.5. एंड देन फिर पहले सेल्स कब अपीयर किए हैं? 3.6 बिलियन. पहला फोटोसिंथेसिस कब हुआ है? सो डू यू नोटिस दैट जो पहला फोटोसिंथेसिस है वो राइज इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से पहले हो रहा है, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम अगो, राइट? एंड देन उसके बाद फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सेल्स जो हैं, जो जिनके न्यूक्लियाई हैं, दे अपीयर 1.75 बिलियन ईयर्स अगो. वो ऑक्सीजन के बाद हुए हैं. उसके बाद डायनासोर्स 65 मिलियन ईयर्स पहले मर गए थे. इंसान का टोटल जीनस जो है वो 2 मिलियन साल पुराना है. जो होमो, पूरा जो हमारा लार्ज ग्रुप है, निएंडरथॉल्स, हिबिलियस, सारे हम 2 मिलियन साल पुराने हैं. और मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं वो हम सिर्फ 3000 साल पुराने हैं. तो आप ये देखिए कि अगर पूरा कंटिन्यूम लगाएं तो हमें आए हुए अभी एक लाइक विंक ऑफ एन आई भी नहीं हुआ, राइट? हमने सारा प्लैनेट जो है वो टेराफॉर्म कर लिया है अपने पर्पसेस के लिए, बट हमारा खाना, द रॉक्स, द माउंटेन्स, द ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मच मच ओल्डर देन अस. और हम कड़िच हो जाएंगे और यू नो दीज थिंग्स विल कंटिन्यू टू गो. जो होमो हेबिलिस है, that is the most successful human species. They stuck around for 2 million years. बाकी सारी जो human species हैं, बाकी सारे जो हैं वो थोड़े थोड़े करके मर गए. और सेपियंस का फेट जो है, जो हम प्लानट का हाल कर रहे हैं, वो कोई इतना ख़ास पक्का नहीं है कि जो है हम उनको आउटलास्ट करेंगे. ये मैंने सिर्फ इसलिए डाला कि कोई मुझे अब अगर मुझे किसी ने कहा ना कि 70,000 साल पुराना है या 40,000 साल पुराना है, तो आई एम गोइंग टू लाइक फ्रीक आउट. ओके, सो we're going to talk about sleep today. So why do animals sleep? Do all animals sleep? Anybody? Yes? Acha, Ibrahim, including Ibrahim? Not today. Okay. So Ibrahim, you asked for it. What is the cost of sleeping? Okay, and अगर ये time तुम सोने में ना गुजारो तो फिर किन चीज़ों में गुजारो? ऑन ऑर्गेनिज्मल स्टेटस. देखो, जब आप एक पूरी स्पीशीज डिसाइड करती है या पूरी एनिमल किंगडम डिसाइड करिए कि उन्होंने सोना है, तो वो एक इंडिविजुअल या इवन एक लार्ज ग्रुप के उस पर नहीं कर रहे. व्हाट इज द स्पीशीज वाइड कॉस्ट या एनिमल किंगडम वाइज कॉस्ट ऑफ स्लीपिंग? ऊंचा. सो टाइम फीडिंग. व्हाट एल्स? आप बताएं पुत्र. नहीं, आपके सब साथ जो बाजू में बैठे हैं. ऊंचा. बिल्कुल. सो प्रेडेटर आपको आके खा जाएगा. आपकी डिक्रीज्ड, आपके सबसे बड़ा तो ये है ना कि आप सोओगे और आपको आपके कोई खा जाएगा, राइट? सो देन हाउ डिड स्लीप इवॉल्व? अगर स्लीप की कॉस्ट इतनी ज्यादा है और हमने डिसाइड कर लिया कि सारी स्पीशीज एनिमल्स की सोती हैं, तो फिर हमने इवॉल्व कैसे किया? Why do all species sleep? जी पुत्र. ऊंचा. There was this one theory that I read when I was doing the research that said that everyone, like every single organism part of the food chain, was already ingrained with sleep, so no one really had a choice. So इबाद का हाई CP. So हमारी बेसलाइन स्टेज जो लाइफ की है वो प्रोबेबली स्लीप है. क्योंकि अगर आप न्यूरो मॉड्यूलेटरी मैकेनिज्म्स को देखो तो ये नहीं है कि सोना स्लीप इज नॉट एब्सेंस ऑफ वेकफुलनेस. जो न्यूरो मॉड्यूलेटरी मैकेनिज्म्स हैं स्लीप के और वेकफुलनेस के, वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं. सो इट्स नॉट कि एक ज़माने में स्पीशीज़ होती थी जो सारा वक्त जागती थी और फिर हमने सोना सीख लिया. बहुत सारी स्पीशीज़ थी जो सारा वक्त सोती थी, एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि ओह, इंट्रोसेप्शन तो बहुत हो गई, एक्सट्रोसेप्शन भी करनी चाहिए क्योंकि शेर आके खा जाता है आपको, right? So it is the awake state which is probably younger than the sleep state. अगर आप लोगों को इस लेक्चर से और कोई भी बात याद ना रहे तो अगर आपको एक बात ये याद रह जाए कि स्लीपिंग इज नॉट द एब्सेंस ऑफ वेकफुलनेस. सो जब आप लोगों में से जो कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं, जब आप लोग, एंड वील टॉक अबाउट स्लीप के क्या पर्पसेस हैं, बट आपका जब सिस्टम डाउन होता है, लाइक उसको जब कोई एक्टिवली यूज नहीं कर रहा, तो इट शुड नॉट बी कि एक्टिवली उसको कोई यूज नहीं कर रहा. उस स्टेट के अपने फंक्शंस और अपने अगराज़ व मकासद होने चाहिए. तो आप बताएं पुत्र, क्या अगराज़ व मकासद हो सकते हैं? एक स्लीप स्टेट है और एक अवेक स्टेट है किसी सिस्टम की. हाउ कैन यू डिवाइड द वर्क ऑफ द सिस्टम बिटवीन दम? बट ये हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसका मसल ग्रोथ कहाँ से हो गया?
या ह्यूमन नहीं, हाँ हाँ हम ह्यूमंस की भी बात करेंगे, बट अगर आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो और आपको ये इनसाइट पता है बायोलॉजी में से कि वेकफुलनेस और स्लीप के जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, हाउ वुड यू यूज़ दैट लॉजिक in a system that you're designing? Are you biology or computer science? Okay, so I like the sleeping state of the computer. You don't mean like it's entirely shut off. It's like that's what we're trying to say, right? That sleep state should not be absence of user engagement. okay, so it could be like processing like heaps of data, over the weekend or something like when. नहीं वो किसी और का कोई काम नहीं कर रहा, उसके अपने सिस्टम के क्या काम हो सकते हैं। जी पुत्र आप बताइए, पुत्र आप बताएं। तो हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या कहा है मुझे पूछा बताएं। और वो किसी यूजर के इस्तेमाल की मेमोरी है कि उस सिस्टम की अपनी मेमोरी है कि उसका अपना मेटा डेटा है। हाँ, सो बेसिकली आपका देखिए जब आप घर साफ कर रहे होते हैं तो घर में उस वक्त किसी की बर्थडे पार्टी नहीं हो सकती, right? So that is how organisms have divided sleep state and wakefulness. जब आप सोते हैं तो आपके सारे macromolecules रिपेयर होते हैं, आपका सारा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है। विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्लीप इन अ मिनट। दिन में आप बाहर की दुनिया के साथ इंगेजमेंट करते हैं, जो रात में सारी आपकी मेंटेनेंस होती है। सो बेसिकली सारे एनिमल्स सोते हैं, और ना सिर्फ ये कि वो सोते हैं बल्कि जब बर्ड्स माइग्रेट कर रहे होते हैं, जब द कॉस्ट ऑफ स्लीपिंग इज रियली हाई, उस वक्त भी वो अपनी स्लीप ना सिर्फ ये कि वो दे हैव टू स्लीप, वो उसको बहुत ज़्यादा देर तक डिले नहीं कर सकते। द कॉस्ट ऑफ स्लीपिंग आप लोगों ने बिल्कुल सही कर ली थी कि इंक्रीज प्रेडेशन का रिस्क है, मेटिंग और फीडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपकी ख़त्म हो रही हैं। एंड जनरली हम अज्यूम करते हैं कि जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ थी वो सारा वक्त जागती थी, बट द ट्रूथ इज़ प्रॉब्ली एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ सारा वक्त सोती थी और वेकफुलनेस बाद में किया आपने। ओके सो व्हाई डू वी स्लीप? सो हमने सेलुलर प्रोसेसिंग की तो थोड़ी सी बात ऑलरेडी कर ली है कि बेसिकली आप मैक्रोमोलिकुलर रिपेयर, मुझे कोई मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जांपल देगा पुत्र? आप इन द ब्लैक टी शर्ट, व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एज अपोज्ड टू माइक्रोमोलिक्यूल्स? ओके नो वरीज, आप बताओ पुत्र किसका हाथ है यहाँ पे? जी ऊंचा पुत्र। कैन यू हैव अ रियली स्मॉल प्रोटीन? You could. Would you call that a micromolecule? So give me an example of a micromolecule. As opposed to a macro? Like water, right? छोटे जो आपके हैं, जो large molecules हैं, जिन जैसे हीमोग्लोबिन है, या आपके जो सेल की वॉल्स को चीज़ें बनाती हैं, जो बायोलॉजी वाले मेजर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सारी वॉल्स बनती हैं, वो सारी लार्ज प्रोटीन से बनती हैं, उन सबकी रिपेयर है, राइट? How is nuclear maintenance different from macromolecular repair? जी पता ऊंचा। Nuclear maintenance में there's probably the activation of certain genes which are going to help the repair of the macromolecules. And macromolecular repair they're being repaired so that via the genes that are being expressed, the proteins are being produced that will repair the macromolecules. और सेल को कैसे पता चले पुत्र कि अब दिन है और अब रात है? That has circadian rhythm. हाँ राइट। तो क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ से हर सेल के अंदर अल्लाह मियां ने क्या बनाया? जी पुत्र आप बताएं। I was going back to the lecture that we had on eyes. There's a certain set of like bones and rods that are in our eyes that are specifically tuned to noticing the change of ambient light. Based off of that. We are coming to that, पर हम एक इंडिविजुअल सेल के लेवल पे बात कर रहे हैं। हाँ? So suprachiasmatic nucleus is the big clock in the body, but each cell has a clock. So where is that? How is that clock working? हम ये मैं बता चुकी हूँ ये ऑलरेडी बात एक दफ़ा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। So there's a molecular oscillatory protein जिसका कि oscillation का cycle is 24 hours, और वो हर सेल की अपनी इंडिविजुअल क्लॉक है। वो अपना टाइम रखता है एंड देन फिर सुप्राचिasmatic न्यूक्लियस के साथ कम्युनिकेट करता है कि क्या हम दोनों की क्लॉक्स इन सिंक हैं। सो जब आप खाते हैं रात के 12 बजे कुछ, जो कि जनरली हमारी स्पीशीज़ कभी रात के 12 बजे कुछ नहीं खाती थी बिकॉज घुप अंधेरा होता था और बाहर निकलते थे तो आपको शेर खा जाता था, तो देन आपका जो गट की क्लॉक है वो आपके सुप्राचिasmatic न्यूक्लियस से पूछती है कि यार की करना पे है। So do you understand? There's a cost to desynchronizing your clocks.
waste clearance जो आपका which are neurons metabolically heavy lifters or are they light lifters? And what do I mean by heavy lifters and light lifters? अगर neuronal populations दी जाएं तो let's say हम skin cell को compare करते हैं with the neuron. Is the skin cell high maintenance or is the neuron high maintenance? Neuron is high maintenance, right? So जो high maintenance है ज़्यादा सेल उसका ज़्यादा waste product होएगा. रात को जब आप सोते हो तो आपका interstitial fluid जो है जो cells के इर्द गिर्द fluid होता है वो बढ़ जाता है. So basically then the waste products can be excreted into that और आपका noradrenaline जो आपका neuromodulator है और जो slow wave activity है वो दोनों चीज़ें जो हैं वो उससे वो आपका जो interstitial fluid बढ़ता है वो आपका so literally जो आपको सुबह उठते हो और अगर adequately सोया ना हो तो आपको लगता है ना कि आपका दिमाग जैम हो गया है. That is true to a certain extent because वो waste products अब उसको function नहीं करने दे रहे. Development बच्चे और adolescents उनमें जो सारी वायरिंग हो रही होती है स्पेशली REM स्लीप में. सो व्हाट हैपन्स टू योर मसल्स इन REM स्लीप? पुत्र आप बताएं इन ब्लू जीन वाली जैकेट. मसल्स एक और वर्ड है उसके लिए. आई मीन यस दे रिलैक्स दे कांट मूव. इसके लिए क्या दूसरा वर्ड होता है जो बायोलॉजी का वर्ड है? द टू वर्ड्स एक्चुअली. जी पुत्र आप बताएं. पैरालिसिस और एटनी, राइट? एक होता है हाइपरटोनिक जिसमें कि टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एटोनिक होता है कि आपकी टोन कोई नहीं है. सो वो बिल्कुल पैरालिसिस हुआ होता है आपका. सो इसलिए वो जो उसमें जब आप अपनी बॉडी को पैरालाइज कर लेते हो और उसके बाद वो ट्विचिंग होती है और उस ट्विचिंग का फीडबैक जो है वो बाद में जाता है. तो जो लोग कोई स्पोर्ट्स सीरियसली खेलते हैं दे वुड नो दिस कि जब आप कोई नई मूव सीख रहे होते हो तो उसमें जब आप सीख रहे होते हो उस वक्त अगर आप एडिक्वेटली सो ना तो उसको इम्प्रिंट होने में इट टेक्स मच लॉन्गर देन इफ यू आर सॉर्ट ऑफ लर्निंग इट ओवर सेवरल डेज एंड स्लीपिंग इन बिटवीन दोज डेज. जी पुत्र. आ रहा है learning and problem solving. We can talk about that in a second. जी पुत्र. Anybody else? मुझे लग रहा है कि तुम सारे स्टन हो गए हो. क्या ये बहुत मुश्किल है, सिर के ऊपर से गुजर रहा है कि एक्चुअली सो रहे हो, एक्चुअली स्लीप हो गई है? Okay, so when you're in REM sleep, your muscles are paralyzed. So they can't move, but they can twitch. So what the brain does, especially in children and in adolescents, is कि वो twitch भेजता है. आप भाग के गिर नहीं सकते. So आपकी उसकी कॉस्ट बहुत थोड़ी है. And then जो उस twitch का फीडबैक आता है उससे वो अपना वो मॉडल फाइन ट्यून करता है कि अच्छा ये भेजूं तो इस तरह से ये मूवमेंट जो है, अगर आप फर्ज करो कि पिरुएट सीख रहे हो या कोई और नई मूव सीख रहे हो तो वो एग्जैक्टली जो हम बार बार कहते हैं ना कि ब्रेन एज अ सिम्युलेटर, ये वो सिमुलेशन कर रहा है. ठीक है. ओके. इम्यूनिटी में इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों स्लीप में इंप्रूव होती हैं. व्हाट इज अडेप्टिव इम्यूनिटी? पुत्र शजी आप बताएं. कोई हेल्प कर सकता है शजी की? पुत्र आप बताएं. What is adaptive immunity? As opposed to innate immunity, there are two types of immunity. For example, if a certain bacteria which is eliminated gets in your system, so your immune system will adapt to it and create a response to it that will fight off that. So that's generalized immunity. Now, Abad aap bataएं. Adaptive immunity is when your immune system takes a specific antigen, designs antibodies and specifically white blood cells by that specific antigen. Right. So innate immunity is immunity for all things that the body labels as bad. Right? आपके immune system का पहला काम ये होता है कि वो label करे bad, good, neutral. राइट तो जिस भी चीज़ को बॉडी लेबल करती है और लेबलिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं. वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट. इनेट इम्यूनिटी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि क्या बैड चीज़ है, वो सबको मारती है. बट अभी हम कोविड-19 से गुजरे हैं. कोविड-19 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि इट वाज अ न्यू वायरस. द बॉडी हैड नेवर सीन दैट बिफोर. सो आपको उसका जो रिस्पॉन्स है द बॉडी हैड टू फिगर आउट. दैट्स व्हाई वी नीडेड दोज mRNA वैक्सीन्स कि वो अब हमारे मिलियू में
वो चली गई है एंटीबॉडी जो कि अब उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है टू सर्टेन एक्सटेंट, राइट। सो आपका रेपर्टवार पड़ा होता है एंटीबॉडीज़ का पीछे। जब आप नए एंटीजन को इंट्रोड्यूस करते हो तो बॉडी ट्राई आउट करके देखती है कि कौन सी एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट काम करेगी। सो ऑब्वियसली यू नो जो डिजीजेस हैव बीन विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी आर बेनिफिटिंग फ्रॉम हमारे एंसेस्टर्स की इम्यूनिटी। और जो नई डिजीजेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे से ऑल द 6-year-olds और द 5-year-olds हु वर एक्सपोज टू कोविड, उनको दोबारा कभी नहीं होगा, बट बिकॉज उन्होंने अर्ली स्टेज पे उनका एक्सपोजर हो गया है, उनकी अडेप्टिव इम्यूनिटी उसके लिए अडेप्ट कर गई है। इज इन्फ्लेमेशन गुड और बैड? एक बात, अब तुम जो है ना, तुमने अपने हिस्से के सारे सवाल दे दिए हैं। जी पुत्र युसरा, आप बताओ। And it's bad when it's too much because it can lead to a disease as well. Right. So do you understand कि inflammation जो है, it's a Goldilocks phenomenon, right? Too much is bad and too little is bad. You need just the right amount कि जब हो threat हो तो आप inflammation के जरिए उसको क्रिच कर दो, otherwise उसको turn off right time पे करना बहुत ज़रूरी है। मुझे कोई आप बताओ कि बहुत ज़्यादा inflammation हो तो कौन सी diseases होती हैं? एक example दे दो। यहाँ निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, अल्लाह नु मनो। आप बताएं पुत्र, कोई इन्फ्लेमेटोरी डिजीज? जी पुत्र आप बताएं। कौन सा वाला आर्थराइटिस? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस, द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ आर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस, राइट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग लोगों को होता है और उसमें आपकी अपनी बॉडी आपके जॉइंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही होती है। सो बेसिकली जो आपकी इन्फ्लेमेशन को स्लीप जो है वो बहुत ज़ोर का मॉड्यूलेट करती है। दैट इज़ वाई जब आप बीमार होते हो, यू गो टू स्लीप एंड यू वेक अप, यू फील मच बेटर, बिकॉज ड्यूरिंग स्लीप आपके IL-6 और TNF अल्फा, आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट दीज प्रो इन्फ्लेमेटोरी साइटोकाइंस आर जस्ट थिंग्स दैट सेल्स प्रोड्यूस, वो बढ़ जाते हैं। सो आपकी इन्फेक्शन फाइटिंग एबिलिटी ड्यूरिंग योर स्लीप इज़ मच बेटर। अगर आपको बुखार हो और आपको डंडा लगा के जगाए रखा जाए तो you will take much longer to get recovery as opposed to अगर आपको सोने दिया जाए। Yes ma'am. Talk about interstitial tissue. Is that in regards to identity? Waste clearance में पुत्र। So आपका सेल है, उसके इर्द गिर्द इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा हुआ है जो कि CSF से कम्युनिकेट कर रहा है। अगर वो स्पेस नैरो है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड थोड़ा सा है तो आपने रिमेंबर आपने ग्रेडियंट पे अपना वेस्ट एक्सक्रीट करना है, तो उसका रेट स्लो हो जाएगा। अगर वही इंटरस्टिशियल स्पेस आप एक्सपैंड कर दोगे तो ग्रेडियंट पे इट्स मच ईजियर। जैसे इससे एक बड़ा पाइप लगा दो तो घर से जो वेस्ट निकालना है वो बहुत आसान है। अगर छोटा पाइप होगा तो उसमें ज़्यादा अरसा लगेगा और फिर जैम हो जाएगा इवेंचुअली। इट्स द सेम प्रिंसिपल। बिकॉज आपके न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द की इंटरस्टिशियल स्पेस ड्यूरिंग योर स्लीप बढ़ जाती है। इट एक्सपैंड्स अंडर द न्यूरोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड स्लो वेव एक्टिविटी, तो उस वक्त वेस्ट एक्सक्रीशन इज ईजियर। ओके, memory, declarative, emotional, skill learning, all of those things get better. Obviously, learning and problem solving get better. We'll talk about more in memory. What does adaptive function to ecology mean? आप बताएं पुत्र। Okay, पुत्र आप बताएं, black t-shirt. Okay, all right, volunteer. जी पुत्र आप बताएं। राइट, हम इसलिए सोते हैं बिकॉज रात होती है। अगर आप घर से बाहर निकले रात को तो आपको शेर खा जाएगा। जो लोग नहीं सोते थे वो सारे मर गए। सो बेसिकली उसका कोई इनहेरेंट फंक्शन नहीं है। देयर इज नो डेटा दैट सजेस्ट दैट दिस इज ट्रू, बट दिस वाज द थियरी फॉर अ लॉन्ग टाइम कि आप रात को सोते हैं इसलिए बिकॉज रात को अंधेरा होता है। जो बाहर निकलता था वो सारे मर गए लोग, उनके कोई डिसेंडेंट्स नहीं बचे। सो इट्स रियली सिंपल। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू नॉट स्लीप? Okay, so men who sleep for less than 5 hours a day have smaller testicles than men who sleep 8 hours. Those who sleep 4 to 5 hours have testosterone levels equivalent to peers who are 10 years older. Women have similar impact on their reproductive systems, right? So ये सारी हवा की बातें नहीं हैं. This is actually आपका real. Sleep deprivation, 40% deficit in memory formation. So ये memory retrieval की बात नहीं हो रही, memory बनती ही नहीं है. आपका हिपोकैम्पस जो कि आपका एक तरह से इनबॉक्स है, अगर आप उसको एक हद से ज़्यादा स्लीप डिप्राइव कर दो तो वो चीज़ अंदर आने ही नहीं देता. जैसे आपका इनबॉक्स जब फुल हो जाता है तो मैसेजेस बाउंस होते हैं ना, तो वो ये नहीं है कि वो आता है मैसेज और वो कहीं पे गुम हो जाता है. वो मैसेज
उठा करके हिप्पोकैम्पस से बाहर चला जाता है। डेल्टा वेव्स जो आपके विद स्लीप स्पिंडल्स जिनका भी हम देखेंगे, सो दिस इज डीप स्लीप में दिस इज अ फाइल ट्रांसफर मैकेनिज्म। जो आपके डे टाइम में फाइल बनी होती है उसको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू स्लीप। अदरवाइज शॉर्ट टर्म मेमोरी उस दिन आपको याद रहता है, अगले दिन आप उठते हो, होता है कई दफ़ा राइट कि आपके साथ एक चीज़ हुई होती है एंड द नेक्स्ट डे समबडी कम्स एंड सेज यू सेड दिस टू मी एंड यू हैव लाइक ज़ीरो मेमोरी ऑफ इट। वो बेसिकली अगर आप सो नहीं तो वो फाइल ट्रांसफ़र नहीं होती। और एज यू गेट जी पुत्र So, Shakil, how does a molecule like caffeine inhibit sleep? we have a full slide on caffeine. So the aging brain as we get older, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ज़ोर की आपको आके लगती हैं। So when you are 20 you can afford to stay up 3 nights in a row and still have somewhat of a hazy picture कि क्या हुआ था पिछले 3 दिनों में। When you're 80 and you try to do that, आप basically बेहोश हो जाते हो, you know, आपको कुछ याद नहीं रहता। जी पुत्र, ऊंचा पुत्र। These things can't happen when we're awake because everything else is going on, or is this our base state? This was our base state. Yeah, so we think the current theory is कि हमारी base state sleep थी और हमने wakefulness acquire की है rather than the other way around. Then wakefulness would be a compromised state. So हम basically हमें जब देखो अटेंशन जो है ना वो थोड़ी सी है हमारे पास, तो दिन में अगर आप उन चीज़ों को साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे जो कि आपकी वेलफेयर को अफेक्ट करती हैं तो आप फिर रात को सोने के लिए बचोगे ही नहीं। But aren't a lot of these things automatic? Like you aren't attentively doing it, right? You know, so remember dreams भी जो हमारे साथ रात में क्या होता है, we have no idea. आपकी अटेंशन इनवर्डली किस तरह से डायरेक्टेड होती है, वी हैव नो आइडिया। ड्रीम्स आपको सिर्फ वो आप कह सकते हो कि ड्रीम्स हैं जो कि आपको याद रहती हैं, राइट? सो कैसे अटेंशन फोकस होती है, किस तरह से होता है, वी हैव नो क्लू, वी हैव नो रिकॉल ऑफ दैट। सो वेदर अटेंशन रात को, आई डोंट थिंक अटेंशन रात को सोती है, अटेंशन इज जस्ट डायरेक्टेड एट डिफरेंट थिंग्स। सो दिस इज सो ये हमने बाद में बात करनी थी बट शजी ने यहाँ पर बात कर दी है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये नहीं होता कि अटेंशन दिन को रात को सो जाती है। रिमेंबर वो हमने बात की थी कि थैलेमस का वो टीआरएन न्यूक्लियस है जो कि बाहर से जो स्टिमुलस आ रहा होता है उसको छोटा कर देता है। अटेंशन इज अवेक एंड वेल, इट्स जस्ट डायरेक्टेड एट डिफरेंट थिंग्स। जी पुत्र, so आपका emotional brain actually has an impact on how your TRN works. So if you're a new mom and you hear a baby crying, your TRN functions very differently from if you're an 80-year-old guy who has never taken care of a baby, even अगर उनकी hearing ठीक भी हो तो, right? Okay. So then cardiovascular effects पे, what is spring forward? Can anybody tell me? This is किसी को नहीं अगर पता तो it's not a big deal. But what is spring forward? फॉल बैक, स्प्रिंग फॉरवर्ड कभी किसी ने सुना है डे लाइट सेविंग टाइम के कॉन्सिक्वेंस में के कॉन्टेक्स्ट में? सो अमेरिका में आप ऊपर दिन को यहाँ 1 घंटा आगे ले जाते हो या 1 घंटा पीछे ले जाते हो। तो जब आप स्प्रिंग फॉरवर्ड करते हो यानी कि जब लोग 1 घंटा उनकी स्लीप डेप्रिवेशन होती है, यार ये किधर है, यहाँ पर, तो 24% इंक्रीज इन हार्ट अटैक्स होता है। और जब आप फॉल बैक करते हो तो तब उस वक्त 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दिन में मिलता है, उसके फॉलोइंग 30 डेज में 21% डिक्रीज इन हार्ट अटैक्स होती है। क्या प्राइम टाइम है हार्ट अटैक्स के लिए? लोगों को कब हार्ट अटैक्स होते हैं? अगर आप सर्केडियन रिदम में 24 आवर्स में देखो तो कब हार्ट अटैक्स होते हैं, किस वक्त होते हैं? नो, लेट एट नाइट तो हार्ट बर्न होता है, सुबह 6 बजे। गुड, ये आपने तो कम आ रहा है कि आपको पता था? आई डोंट केयर। So basically waking up is stressful. Transitions are stressful. Most heart attacks happen in the morning. Okay? इसको पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर सलमान, वो बिल्कुल बेचारे अपने प्राइम इयर्स में होंगे, लोग जो मर जाएंगे बेचारे। नहीं, it doesn't make, मतलब my point is कि अगर आप इतना डेटा है, उन्होंने फिर भी इतना अच्छा चलाते रहे डे नाइट सेविंग। So there's a very huge anti-daylight savings movement in America. अब तो खत्म कर दी, यूरोप तो खत्म कर रहा है, ऐसा खत्म कर रहे हैं। खत्म कर रहा है। Yeah. So 4 hours of sleep reduces natural killer cell activity by 70%. So remember हम innate और adaptive immunity की बात कर रहे थे। Natural killer cells are part of the innate immunity. उनको जो चीज़ मिलती है ना जो उनको लगता है कि ये मेरे बॉडी का हिस्सा नहीं है, उसको खा जाते हैं। बट उसकी एक्टिविटी जो है वो 70%। सो ये नहीं है कि वो थोड़ा बहुत कहते हैं नहीं यार मैंने इसको हाथ नहीं लगाना, दे लाइक नहीं हमारी हॉलीडे है, हमने काम नहीं करना,
राइट? ब्रेस्ट, बाल और प्रोस्टेट कैंसर जो हैं सब बढ़ते हैं. WHO ने नाइट टाइम शिफ्ट वर्क को अब लेबल कर दिया है कि इट्स अ कार्सिनोजन. So there's this amazing study जिसमें they have looked at the planet at night from the satellite and they've looked at कि कहाँ पर planet पे रात को रोशनी है, that means कि लोग रात को जाग रहे हैं, और कहाँ अंधेरा है. And then they've gone back and looked at the breast cancer rates in the same regions and there's perfect correlation. जहाँ पर रात को लोग सोते हैं और वहाँ पर रात को अंधेरा होता है, वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर रेट्स थोड़े हैं. जो इसकी एक और स्टडी हुई है, वो नर्सें जो रात को काम करती हैं उनके ब्रेस्ट कैंसर रेट्स कंपेयर टू वुमेन नर्सेज हु वर्क ड्यूरिंग द डे कंसिस्टेंटली ज़मीन आसमान का फ़र्क है. जी पुत्र. हाँ पुत्र, ये बहुत मुश्किल सवाल है बिकॉज स्लीप जो है वो मतलब यू नो देयर इज डेटा दैट अंधेरे में जो बिल्कुल स्लीप है, यू कैन से कि आप अंधेरा आर्टिफिशियल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपका जो दिस इज अ साल का ट्रायल करके देखने वाला सवाल. वी डोंट नो. जी पुत्र. सेम क्वेश्चन. या ओके. जी पुत्र. Just following up from that, हाँ. if you aren't sure about that, then फिर जो night shift workers होते हैं, हाँ. how do we know कि like उनके cancer का ज़्यादा होता है? If for example they are working on the night shift, if they do sleep well during the day, So so we don't know, but the consensus is that daytime sleep is not equivalent to nighttime sleep. but like what if for example you go from like Pakistan to the US, with आपके jet lag जो होगा, wouldn't that That's a short period. I mean, we are talking about months and months of this. This is not talking about 2 या 4 दिन. Yeah, sure, but like I mean, what I mean to say is कि for example अगर मैं आज से कल night shift के ऊपर चला जाऊँ, like try to switch up my circadian rhythm, so you know, to my body, wouldn't that be the same as me going to the US right now, for example? You know, उसका तब भी 12 hour का shift आ रहा है, तब भी 12 hour का shift. Putter, so except for the fact that जो आप US जाओगे उसका effect over 10 days we think खत्म हो जाएगा. Whereas अगर आप अपनी night shift continuously पाकिस्तान में कर रहे हो तो उसका long term effect, but that's a long term change. How so though? Shouldn't it be the same? No, because basically आपकी जो clock है वो दोबारा sync हो जाती है ना. Remember आपकी जो molecular clock है वो sun के साथ synced है, right? ये बाद में घड़ियाँ आई हैं. जो हमारी घड़ी क्या थी? ओरिजिनल घड़ी हमारी सन थी ना, right? So आपकी जो आपका सुपरकास्मेटिक न्यूक्लियस और आपकी जो मोलेकुलर जो आपकी ऑसिलेटरी क्लॉक्स हैं आपके हर सेल में, वो सन के साथ हैं. वो जो 1 घंटा कहते हैं रोज़ आपका जेट लैग ठीक होता है. सो अमेरिका का लेट्स से 10 से 12 घंटे का डिफरेंस है, तो 10 to 12 डेज़ में आपका वो दोबारा सिंक हो जाता है. वेरेज अगर आप पाकिस्तान में कंटिन्यूसली नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो कभी दिन के साथ सिंक नहीं करेंगे. द बॉडी इज टेलिंग यू ऑल द टाइम कि तुम जिस वक्त सोना चाहिए तब जाग रहे हो. डज दैट मेक सेंस? सो आपका जो डेट है वो बिल्ड हो रहा है. जी पुत्र. ऊंचा पुत्र. तो पुत्र वो ये है कि वो अर्ली स्लीपर्स हैं और वो लेट स्लीपर्स हैं, बट वो ये नहीं है कि आप रात को छोड़ के दिन में सोना शुरू कर दो. वो ये है कि डू यू वांट टू गो टू बेड एट 7, 8, 9 और डू यू वांट टू गो टू बेड एट 9, 10, 11. That is the only difference. So आपका जो है आपका वो ये नहीं हो सकता कि आप सुबह 7 बजे सो रहे हो और दिन में 3 बजे उठ रहे हो. That doesn't work. जी पुत्र. देखो वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है. सो आई विल टॉक अबाउट कितनी स्लीप चाहिए होती है आपको और उसको हम किस तरह से हिसाब किताब करते हैं उसका. ओके. सो ट्यूमर, सो अगर आप 1 हफ्ते के लिए 6 घंटे सो, सो 6 घंटे, कितने लोगों का ख्याल है कि 6 घंटे इज एडिक्वेट स्लीप? ओके, सो इट्स नॉट एडिक्वेट स्लीप. अगर आप 6 घंटे फॉर अ वीक सो तो आपकी 711 जीन्स की एक्टिविटी बदल जाती है. एंड ये ट्रांसक्रिप्टोम वाइड स्टडी है और आप देखो कौन सी आपकी इम्यूनिटी रिलेटेड जीन्स, ट्यूमर प्रोमोटिंग जीन्स, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड स्ट्रेस, ये सारी जीन्स तबाह बर्बाद हो जाती हैं. राइट? सो दिस इज 1 हफ्ता ऑन 6 आवर्स. राइट जी पुत्र. पुत्र सो आप बताओ, मैंने पूछना था किसी से कि ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है, आप बताओ. और बिल्कुल जीन्स से जब प्रोटीन बनती हैं तो ट्रांसक्रिप्टोम क्या होगा? आप स्टडी का कॉन्टेक्स्ट देखो ना, आप लोग सारे स्टडीज डिजाइन कर रहे हो. आप बताएं पुत्र.
राइट सो जो सारी जीन सारा वक्त एक्टिव नहीं होती राइट अब आप एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन करते हो और फिर आप देखते हो कौन सी प्रोटीन्स बन रही हैं टू फिगर आउट कि कौन कौन सी प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्ट हो रही हैं उनकी जीन्स आर एक्टिव राइट सो आपने ट्रांसक्रिप्टोम देखा कि कौन सी प्रोटीन्स बढ़ गई या घट गई उसके हिसाब से आपको पता चला कि वो वाली जीन्स जो थी वो एक्टिव थी ठीक है जी पुत्र This is for if you sleep like 6 hours and all that if you sleep less, if you sleep more, does that also have like similar dynamics? सो किसी कोई सो रिमेंबर हमने कहा है कि देयर आर पीपल हु नीड अप टू 10 आवर्स ऑफ स्लीप सो आपको द वे यू वुड डू दैट स्टडी इज यू वुड बेसिकली फिगर आउट कि किस बंदे की कितनी नींद है एक्चुअली हाइपरसोमनिया और लाइक यू नो मेकिंग पीपल स्लीप मोर देन दे नीड अनलेस दे आर इल इज एक्चुअली वेरी हार्ड आपकी 9 घंटे की स्लीप है आप 9 घंटे सो गए हो उसके बाद आप बिस्तर में लेटे रहोगे आपको इज स्लीप वॉलंटरी सो लेट मी आस्क यू दिस कैन यू स्लीप ऑन डिमांड ऑन डिमांड ट्रूली कौन किसका ख्याल है और कि यू कैन स्लीप ऑन डिमांड कि किसका फोन है You can't even stay awake on demand. Eventually, you have to fall asleep. चाहे जो मर्जी करे हो कहते हैं नींद सूली पे भी आ जाती है right? So you can stretch it out, but जितना आपकी नींद पूरी हो गई उससे मजीद सोना तो आपके बिल्कुल इख्तियार में नहीं है Once आपका स्लीप टेस्ट पूरा हो गया है then दवाई खाओ तुम्हें भी सो जाओ मतलब आपको घूंसा मारे और आप आउट हो जाओ तो वो और बातें हैं सारी मतलब आप डिमांड पे तो नहीं सो सकते So that's a really hard study to do. वो तो डिमांड का तो यही मतलब होता है ना कि जब मैं दिल चाहूँ मैं कर लूँ राइट जब आप बहुत स्लीप जब रेजिडेंसी में लोग व्हेन आई वाज डूइंग माय रेजिडेंसी आई कुड स्लीप ऑन डिमांड बिकॉज आई वाज सो क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड कि मुझे जहाँ है जैसे मौका मिलता था मैं सो जाती थी बट दैट्स इन अ स्लीप डिप्राइव्ड स्टेट इफ आई एम स्लीप फुलफिल्ड आई कांट स्लीप ऑन डिमांड ओके जी पुत्र How does all of this apply to sleep disorders? We're going to talk about sleep disorders. Just wait. Okay, लोगों बहुत सारी slides हैं. Hold your questions because वरना फिर रह जाएगा. Okay, so मुझे कोई बताए इसमें से awake state कौन सी है? बेटा, अल्फा, थीटा के डेल्टा. हाँ? मतलब बंदा सोचता है बोलने से पहले कि मैं क्या कह रहा हूँ EEG है ये सारी इकट्ठी एक जैसे कैसे हो सकती हैं जी पुत्र आप बताएं हाँ बेटा इज ऑल्सो करेक्ट और क्या है सो ये देखो दैट्स अवेक बेटा इज अवेक बट अलर्ट कोई काम कर रहे हो Alpha is awake, eyes closed, just wandering attention. Theta is transition, and delta is stage 3 and stage 4 sleep. Okay? So, wo dekho, again, awake is beta, calm wakefulness. Stage 1 is theta waves, those are transition. Stage 2, jisme ke sleep spindles or K complexes hain. That's similar to the beta rhythm. And then stage 3 or 4 mein jo restorative hai, wo slow, bilkul rolling sleep hai. एंड देन फिर रेम स्लीप को देखो और अवेक स्टेट को देखो अगर आपको बंदा ना नजर आ रहा हो और आपको सिर्फ ये EEG नजर आ रही हो कैन यू टेल द डिफरेंस कि कौन ड्रीम कर रहा है और कौन जाग रहा है यू कैन हाउ I think REM के अंदर when you've got like a lot of peaks up days with like then you can see there's some sort of brain activity going on. पुत्र बट वो पीक्स तो देखो ना वो अगर आपका पहले ये वाला रिदम था यार इसका मुझे कभी समझ नहीं आती कि कैसे इस्तेमाल होता है हाँ अगर ये वाला रिदम था और फिर ये पीक्स नजर आई तो आपने इन दोनों में डिफरेंशिएट कर लिया आप इसमें और इसमें मैं कह रही हूँ कैन यू अगर आपको बंदा नजर नहीं आ रहा एंड यू जस्ट सेइंग लुकिंग एट द वेव फॉर्म कैन यू टेल कि इसमें से कौन सी अवेक है और कौन सी रेम है नहीं सो दैट इज लाइक सो रेम इज बेसिकली यूर अवेक व्हाइल यू आर asleep okay So, अच्छा ये we are running out of time, so I'm not going to talk about this. So, wakefulness basically आप जागे हुए होते हो, you can internal and external cues को देख रहे होते हो, you can engage in goal-directed behaviors and you can interact with your surroundings. And it's accompanied by increased muscle tone, voluntary control of movement, variable brain activity, and आपकी breathing, heart rate और behavior depending on आप क्या कर रहे हो वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है? जो
ये rodents में, humans में भी यही होता है. Basically आपकी theta, gamma और cortical oscillations होती हैं. जब आप आंखें बंद करके you're just letting your mind wander, तो तब वो lower 10 less than 10 hertz वाले low amplitude oscillations होते हैं. पहले बहुत 10, 15, 20 साल पहले लोगों का ख्याल था कि एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है जो कि पूरे ब्रेन स्टेम में है और वो फायर करता है और हमें जगा के रखता है. एंड वी फाउंड आउट कि दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. बेसिकली पूरे ब्रेन में बहुत सारी जगहों पर, अगर मेरा वो पॉइंटर कभी इधर आ गया तो तब आई कैन टेल यू. ओके यार ये नहीं काम कर रहा. ओके नहीं कर रहा है. सो ये जो, सो लुक एट दिस इज अ ब्रेन वाइड नेटवर्क. सो उसमें कॉर्टेक्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, आपका सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अकम्बन्स, आपका सुपीरियर कोलिकुलाई, these centers all over the brain, they form a network जो कि आपकी wakefulness को सो अगर आपको सवाल आएगा आपकी फाइनल में तो वो ये नहीं आएगा कि ये नाम बताओ, बट आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्रेन स्टेम में है कि ब्रेन वाइड है. Right? So, you guys need to remember that. So, basically, wakefulness, we know now is an active state कि वो mixed frequency desynchronized EEG oscillations को बढ़ाता है और जो low frequency synchronized EEG oscillations है उनको suppress करता है. So, while we are awake, the brain almost behaves like it's suppressing sleep. Again, which goes back to कि natural state हमारी sleep है और wakefulness acquired है. वो neural processing है. Certain जो neurons हैं जो awake state में fire करते हैं continuously so that आपके बाकी centers जागे रहें. And then आपके sleep promoting neurons होते हैं उनको actively inhibit किया जाता है. So it's a 3-pronged process जो कि आपकी wakefulness को maintain करता है. जी पुत्र. वो जो ऊपर वाली हैं ये वेकफुलनेस, जो ब्लू में, जो लाइट ब्लू में है वो वेकफुलनेस को प्रमोट करती हैं और जो नीचे वाली हैं वो स्लीप को प्रमोट करती हैं. सो 2 रिदम्स हैं ऑसिलेशंस के. एक को आप एक्चुअली एक्टिवली सप्रेस करते हो और दूसरे को एक्टिवली बढ़ाते हो तो फिर यू स्टे अवेक. जी पुत्र. सो पुत्र एक ये कि आप ये जो ऑसिलेशंस हैं, जो इंटरनल रिदम है न्यूरॉन्स का, उसको आप चेंज कर रहे हो. दूसरा आप उन सर्किट्स को फीड कर रहे हो जो कि वेकफुलनेस को प्रमोट करते हैं. और तीसरा आप जो स्लीप प्रमोटिंग न्यूरॉन्स हैं उनको इनहिबिट करते हो. 3 मैकेनिज्म्स हैं. ओके सो बेसिकली हमने उसमें से बहुत सारी बातें कर ली हैं. डू वी नो हाउ वी ट्रांजिशन टू स्लीप? हमने ये तो बात डिसाइड कर लिया है कि हम on demand नहीं कर सकते. But do we understand how we transition to sleep? Is there a on off switch somewhere जिसको कि आप ठक करके ऑन करते हो या कोई ऑन करता है या ऑफ करता है तो नींद आ जाती है? Anybody? किसी को पता है कि क्या मैकेनिज्म है, हम सोते कैसे हैं? जी पुत्र. I know that throughout the day there's a adenosine, and eventually the adenosine comes to a certain concentration where it starts activating the sleep neurons in the brain. Okay. So high CP because this is, huh? Okay, so I'm going to repeat this in a minute. So basically हमने already बात कर ली है कि brain के पास clock है, वो time रखता है. So the longer the awake time lasts, the higher the sleep pressure is. So 1907 में Legendale और Pierron ने कहा था कि कोई एक sleep substance होता है जो कि build up होता है और जब वो एक खास हद से बढ़ जाता है तो हम सो जाते हैं. एंड लोग उस थ्योरी को देखते होते कहते दिस इज सो स्टूपिड, दिस इज सो सिंपल, बट दिस इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे दिस इज एक्चुअली ट्रू. एडेनोसिन इज अ सब्सटेंस जो कि बेसिकली इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. जब आपका एडेनोसिन बढ़ता है तो दैट मीन्स आपने सेल के एनर्जी स्टोर जो हैं उनको यूज़ कर लिया है और एक सर्टन पॉइंट से आगे जो है वो ब्रेन कांट स्टे अवेक. और हमें एविडेंस इसका पता है कि अगर आप जो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें एडेनोसिन का शॉट दो तो वहीं पर ब्रेन सो जाता है. और अगर आप एडेनोसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर लो तो लोग प्रोलॉन्ग्ड अवेक स्टेट में चले जाते हैं. तो हमने दोनों तरह से टेस्ट करके देख लिया. जी पता? नो, एडेनोसिन इज साइक्लिक एएमपी और एटीपी के जो है दैट इज वन ऑफ द कैफीन के मैकेनिज्म्स. फॉर अ शॉर्ट टाइम जो है वो एडेनोसिन रिसेप्टर्स को बाइंड करती है. दैट्स हाउ इट कीप्स अस अवेक अ लिटिल बिट लॉन्गर. Uh-huh. You often have an afternoon dash because there is adenosine waiting. Absolutely, that is very true.
So basically we do not know how we transition to sleep. Adenosine एक theory है. उसके अलावा हमारे ये ख्याल है कि जो cortical slow wave activity है उसकी intensity determine करती है. तो the longer we stay awake, the more intense the cortical slow wave activity is. So जो models जब हम चलाते हैं तो the models दोनों बहुत अच्छे dovetail करते हैं. Model का problem क्या होता है कि we don't know whether it's a cause or an effect. Does the SWA come because आप बहुत देर तक जाग रहे हो उसकी वजह आप सोते हो तो उसकी वजह से आता है, या does the SWA cause actually sleep pressure to rise? उसके अलावा nematodes और flies में हमने ये देखा है कि basically उनके dedicated neuronal circuits होते हैं जो कि उनकी जो sleep promoting neurons हैं उनको actively inhibit करते हैं. That is the dominant mechanisms in worms, right? इंसानों में there's also this theory कि आपका जो brain wide network of glial cells है. So glial cells क्या होते हैं? Myelin sheaths. जो आपकी basically आपका जो supporting structure है brain में. You have neurons and you have supporting structure. जो glial cells हैं उनका जो network है उससे sleep होती है. या this is the one that I find most interesting कि आपके basically input originating from outside the brain, for example from muscles. So basically अगर आपने बहुत hard exercise की हो and you are really sore, but सबसे अच्छी नींद क्या आती है? आप बहुत physically थके हो but आपको दर्द ना हो रही हो, right? That's when you sleep the deepest. तो is it that muscle कोई hormone produce करता है जो कि brain को जाके कहता है कि यार अब recovery की ज़रूरत है, सो जाओ, right? So अगर अब coming to sleep state, so we've already said कि non-REM sleep होती है और REM sleep होती है. Why do we have two kinds of sleep? I think it's like a survival mechanism so that you're aware of the surroundings, right? Because एक state में you are easily distractible, तो एक state में अपने आप से ज़्यादा stimulating sleep that you don't sleep. State में you're so deep in sleep that you don't even realize what's going on. So that can be one theory. That's good. Anybody else? जी पुत्र. Transitions are difficult, so it would make sense to break up the process, slow it down. It would shock your body if you went straight from awake to REM. So we'll actually talk about something that actually says that that's probably not true, because कुछ जो जानवर हैं वो REM से they have to go into wakefulness. So rats जो हैं, जैसे humans जो हैं वो non-REM से REM में directly चले जाते हैं. Rats के पास कोई वो नहीं होता choice but to wake up after REM. और फिर वो few seconds के बाद दोबारा non-REM में चले जाते हैं. पर वो उनकी जो हमारे वाली transition है वो नहीं होती. बहुत सालों तक लोगों का ख्याल था कि REM जो है वो transition है from sleeping to waking. But we've actually found out that's totally not true, because REM is actually the sleep state जिसमें से उठाना सबसे मुश्किल होता है. So mu is the name that we give to the amount of disturbance that is needed to wake you up. और जो REM sleep है उसमें आपका mu is actually quite high. Stage 1 और stage sleep में your mu is the shortest, कि थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस से आप जाग सकते हो. तो जैसे युस्रा ने कहा था कि मतलब मे बी हम ट्रांजिशन करते हैं सो दैट आप डीप स्लीप और वेकफुलनेस में ऑल्टरनेट कर रहे हो टू सी बेसिकली के थ्रेट कोई है कि नहीं है. सो नॉन रेम जो है वो एक तरह की स्लीप नहीं होती. उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 जो ट्रांजिशनल स्लीप स्टेजेस हैं एंड ऑल्सो जो आपकी ऑसिलेशन वाली जो स्लो वेव स्लीप है वो दोनों होती हैं. हम जब सोते हैं तो वी ऑलवेज गो इनटू नॉन रेम. You never go into REM sleep directly, right? और पहला REM cycle humans for example enter after about 90 minutes, right? और हम एक रात में 4 से 5 cycles कर सकते हैं. And like we just said, humans have the capacity कि non-REM से REM में आप जागे बगैर चले जाओ, right? EG के लेवल पर like we said कि इसमें बहुत सारी होती हैं. नॉन रेम में आपकी मसल टोन इज़ रियली लो, आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, टेम्परेचर सब कुछ ड्रॉप कर जाता है. आपका बेसिकली एज अ वेकफुलनेस में ऑब्वियसली आप सबसे आसानी से अराउज हो सकते हो. नॉन रेम है उसके बाद, और रेम में यू आर द हार्डेस्ट टू अराउज. The thing that distinguishes non-REM from coma and from anesthesia is कि अगर आप इतनी disturbance दो कि आप जाग जाओ तो आप उससे जाग सकते हो, right? What is the difference between sleep and coma? कि एक में से आपको जगाया जा सकता है और दूसरे में से आपको नहीं जगाया जा सकता है, right? Similarly अगर आप anesthesia में जगाए जा सकते हो तो फिर आप अपने anesthetist को fire कर दो, right? तो फिर हम REM sleep पे आते हैं, which is the deepest stage of sleep. REM is essentially a motor state.
बिकॉज वही चीज़ें जो मोटर एक्टिविटी में इंगेज होती हैं वही अक्रॉस द बॉडी आपकी रेम स्लीप में इंगेज होती हैं। सिर्फ हमने जैसे पहले बताया था कि आप रेम स्लीप में अपने मसल्स को पैरालाइज कर देते हो डिलिबरेटली, सो ये नहीं होता कि आप उनको एक्ट आउट करना शुरू कर दो। जी पुत्र। Why do you sleep paralysis? Is this in transition from the REM to a non-REM, or are you just रेम के दौरान पुत्र द मसल्स आर पैरालाइज्ड। like but you are conscious when you are in sleep paralysis, right? You are awake and you नो बट द ब्रेन पुत्र, आई मीन कई दफ़ा जब आप अपनी रैम किसी ड्रीम के दरमियान में जाग जाते हो तो यू आर अवेयर कि यू कांट मूव राइट अवे, बट अदरवाइज वी आर नॉट अवेयर ऑफ स्लीप पैरालिसिस। but when that happens, what is happening? Like, are you still in REM sleep? You're still in REM sleep, but the body is paralyzed, so you can't act out your REM dream, right? So जो लोग sleep walk या sleep talk करते हैं उनमें वो paralysis complete नहीं होता, so they start acting out their dreams. जी पुत्र। Yeah, so sleepwalking is basically कि आपका paralysis complete नहीं होता, कुछ आपका हो जाता है। So true sleepwalkers, they are fast asleep. उनको आप मतलब like, you know, they are walking around, उनकी आंखें बंद होती हैं and they can really hurt themselves. People have fallen off of roofs and things like that. जी पुत्र। Can you dream a non-REM sleep as well? Yes, you can. अगला lecture dreams के बारे में है. So we're going to talk about that in detail. REM sleep is much more abundant in infants than in adults, and its duration increases over the course of a sleep period. So the longer you sleep, अगर आप 2 घंटे सोते हो तो उसमें एक ही REM period आएगा. But आपकी that's why लोग कहते हैं वो सुबह के वक्त ख्वाब आते हैं, because सुबह is the tail end of your sleep period. Like we've already talked about this, 4 to 5 episodes होते हैं हमारे, lasting about 90 minutes. और rodents for example जो हैं वो many cycles में जाते हैं, उनके cycles are only a few minutes. We've already talked about this कि rats जो हैं वो REM से सिर्फ wakefulness में transition कर सकते हैं, उनके पास capability नहीं है कि वो REM से non-REM में वापस चले जाएं. Humans REM से अगले non-REM के cycle में चले जाते हैं. We've already talked about this. Can you sleep on demand? No, you really can't. There's a whole complex, behavioral as well as neurobiological milieu that has to come together for you to sleep. Ji putar. And your sleeps अगर आप sleep deprived नहीं हो, आप 10 milligram melatonin लो, कुछ नहीं होगा आपको. So how much is enough and why? So there's genetic variation. There are truly people who need 4 hours of sleep. They're very few and far between, and I hate all of them. But there are people जिनको कि सिर्फ 4 घंटे sleep चाहिए होते, that is sufficient for them. जी पुत्र. That is, it's not that the less sleep you need, the less sleep you get generally. And that is, they sometimes think कि जो older age में आपकी memory खराब हो जाती है, that is a direct result of the fact that in particular आपकी REM sleep कम हो जाती है. So if you're older and you can hold on to your REM sleep somehow by exercising harder, so और जो कहते हैं कि जो memory और exercise में जो positive correlation है, वो यहाँ से है कि जब आप exercise करते हैं तो you sleep deeper, you have more REM sleep, so you hold on to more memory. और इसका dementia से भी intersection बहुत ज़्यादा दिखा है. Absolutely. So most people need 7 to 9 hours, right? And this is American data, but 35% get less than 6 hours routinely, and 29.5% sleep about 7 hours. Ji putar. Having difficulty understanding what is the connection between REM sleep and memory loss. पुत्र memory consolidation, remember REM sleep में हो रही है. So जब आप REM में नहीं जाओगे तो आपकी memory consolidate नहीं होगी. जब consolidate नहीं होगी तो अगले दिन याद नहीं रहेगा, लोग कहेंगे आपकी memory खराब हो गई है. Right? So जी पुत्र. So when it says like 7 to 9 hours, and like for example, if some night you're only able to sleep 6 hours, Huh? like you take like 2 hours or something and nap in the afternoon. Is that like the same as a sleeping continuing sleep for 8 hours, more or less? So it depends on it depends on whether that's your regular routine. If it's your regular routine कि आप 7 घंटे रात को सोते हो और 1 घंटा दोपहर में सो जाते हो, you're probably fine. But अगर आपका, so the body remember loves routine. अगर एक वक्त में जागो, set hours सो, that is what the brain wants the most. जब आप उसे इधर उधर जाओ तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाओ, once in a while doesn't matter. बट अगर आपका सेट साइकिल ही नहीं है, आज आप 11 से 3 बजे तक सोए हो, अगले दिन 7 से 10 बजे सो रहे हो, then the body doesn't know किस वक्त कौन सा काम प्लान करे.
राइट. सो देन आपकी जो सारी बॉडी की जो मेंटेनेंस है वो ओवरड्यू होना शुरू कर देती है. आपका कोई भी सेल का अच्छा काम नहीं करता बिकॉज उसका वेस्ट डिस्पोज नहीं हुआ, उसके मैक्रोमोलिकुलर जो उसने रिपेयर करनी थी, जो न्यूक्लियर रिपेयर करनी थी, वो सारे काम अब उसका जो है ना, जो जिस तरह अगर आप सफाई ना करो घर की तो कितने दिन ना करो. And a lot of recent research on mental health and anxiety has shown कि आपके जो patterns खराब हो रहे हैं sleep के, you know, because of all the external triggers, वो आपके actually affect करते हैं, आपकी anxiety high करते हैं, आपके mental health issue आ रहे हैं. तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आज से जो 20 साल पहले all those distractions थी जो आपका खास तौर पे आपकी जनरेशन के लिए, वो पहले वैसे इतनी strongly नहीं थी. So there was not much to do. जिस तरह in the case of like millions of years ago, there was nothing for us to do as humans in the savannah. कि क्या करेंगे, सो जाएंगे, right? So मेरी जनरेशन के पास भी रात के वक्त कुछ करने को नहीं था, पीटीवी था, so there was nothing else but to sleep, you know. But in your case, it's so much happening that it just switches your, you know, sleep cycles, your work cycles, and anything else, and has a big toll which you have to pay in terms of anxiety and mental health. So इतना कंटेंट है दुनिया में कि अगर हम सारे अगर from now until the day we die कुछ और ना करें और कंटेंट कंज्यूम करें, तो that is that's totally likely, right? So 11 बजे रात को या 10 बजे रात को जो आपका सोने का वक्त है, उस वक्त अगर आप कुछ नेटफ्लिक्स पे लगाएंगे तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं. So that is the, एक दफ़ा जब ब्रेन एंगेज हो गया ना उस नेटफ्लिक्स के जो भी आप शो देख रहे हो, तब रिमेंबर यू कांट स्लीप ऑन डिमांड. अब उसको स्विच ऑफ करके दोबारा वहाँ पे लाना इज नॉट पॉसिबल. सो द थिंग दैट यू हैव कंट्रोल ओवर इज कि आपका एक सेट टाइम होना चाहिए जिसके बाद नो स्क्रीन्स, और उसके बाद हैव अ डेड ब्रेन जो कि कोई काम नहीं करता. वो तो आपकी अपनी चॉइस है. पुत्र 15 मिनट रह गए, कम टू मी आफ्टर क्लास. ओके ओके. जो लोग स्लीप डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे, इसको आराम से घर जाके अच्छी तरह से पढ़ो एंड देन ईमेल मी जो भी सवाल इसमें से हों, बिकॉज इफ़ यू गो ओवर इट हम बाकी का सारा टाइम इसी के ऊपर गुजार देंगे. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंसोम्निया विच इज़ द मोस्ट कॉमन sleep disorder in a little bit more detail, but ये सारे sleep disorders हैं, इनको अच्छी तरह से जो है you guys will have the slide deck, आराम से देखना. Okay, so basically insomnia is it's dissatisfaction with the quality, duration or continuity of sleep. कि जी मैं 8 घंटे सोता हूँ बट जब मैं उठता हूँ तो मुझे लगता है I have not slept. That's also insomnia even though आप 8 घंटे सोए हो. या ये कि आप बेड में तो 10 घंटे थे, पहले 2 घंटे के बाद फिर 15 मिनट जागे, फिर 3 घंटे के बाद एक और घंटा जागे, एंड देन दोबारा से सुबह जल्दी उठ गए और आपका दिल चाह रहा था कि और सो. That's also insomnia, right? So आपका initial, middle और late insomnia हो सकता है. Initial insomnia, all of you know what it is. Middle insomnia is कि आप उठते हो and then you can't fall back asleep. And then late insomnia होता है कि आप सुबह उठते हो and you want to sleep more but you can't fall asleep. Like आपको नींद आ रही है but जब आप सोने की कोशिश करते हो तो आपसे सोया नहीं जाता. Late insomnia is very specific for depression. If you're having late insomnia and it has been 2 to 3 weeks, go see a doctor. और किसी को फ्रेंड का जिसका भी जो भी हो. Middle insomnia as we get older बहुत सारे लोगों को होता है, राइट. इनिशियल इंसोम्निया तो आपको पता है, नेटफ्लिक्स लगा लो, अम्मा की डांट याद आ गई, कुछ और हो गया तो आपकी नींद खराब हो गई है. A third of us have suffered from insomnia in the last year. 10% of us have chronic insomnia, right? And then the things that predispose you to insomnia are women have more difficulty sleeping. Older people have more difficulty falling asleep and maintaining a sleep. अगर आप वाता body type हैं, किसने वो आयुर्वेदा वाला क्वेश्चनेयर किया था. So there are certain people who are just more prone to having anxiety, and then जब आपको anxiety ज़्यादा होती है, and having anxiety is not a disorder. जिस तरह लोग लंबे होते हैं और छोटे होते हैं, and लंबा और छोटे होने में कोई अच्छाई बुराई नहीं है, इस तरह से anxiety और ना anxiety होने में there's no value judgment attached to that. Unless अल्लाह ना करे आपको anxiety disorder है, which is a different thing. But छोटी मोटी anxiety, but those are the people जिनको insomnia हो जाता है. Hyper arousal, Netflix, गलत बंदे से रात को सोते वक्त बात कर ली है. आप जो है, जैसे मैं रात को 1:30 बजे उठी एंड जो मेरा मुर्गा है, आई हैव 8 चिकन्स, वो जो है वो बांग दे रहा था. तो देन आई वेंट डाउन टू इन्वेस्टिगेट कि वो रात के 1:30 बजे क्यों बांगें दे रहा है. तो ऑब्वियसली उसके बाद मैंने दोबारा नहीं सोना था, राइट. दैट्स स्टूपिड. जस्ट टर्न अराउंड एंड गो टू स्लीप. पास्ट हिस्ट्री ऑफ इंसोम्निया ऑब्वियसली प्रीडिस्पोजेस यू टू स्लीपिंग. यस मैम. Is insomnia related to genes like genetic builder? Is it? We're coming to that. Just 1 second जी. आप मुझे बताओ, अभी आपको मैंने बताया क्यों ट्विच करते हैं.
REM स्लीप में क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है, लेकिन आपके मोटर न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, तो फिर आपका मसल ट्विच करता है, वो पूरा एक्शन नहीं करता. Usually it's in the earlier part of your sleep cycle. That's only when you remember it. बाद में भी होता है, तुम्हें याद नहीं रहता. नहीं मतलब वो तो नॉर्मल है like I notice it when I So you might have restless leg syndrome then. REM sleep में सब लोग ट्विच करते हैं because you know आपके मोटर न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, बट आपकी बॉडी पैरालाइज्ड है. अगर आप अर्ली स्लीप में ट्विच कर रहे हैं तो यू माइट हैव वन ऑफ द स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसको गौर से पढ़ो. ओके यार, तो स्लाइड तबाह बर्बाद हो गई है. सो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी इंसोम्निया. सो प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर्स, प्राइमरी इंसोम्निया इज वेरी 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 अनकॉमन. मोस्ट इंसोम्निया, 90% ऑफ इंसोम्निया इज सेकेंडरी. और जो प्राइमरी इंसोम्नियाज हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, वो फैमिलीज में रन करते हैं. दीज आर द पीपल जिनको 30-30 दिन नींद नहीं आती. जी पुत्र. Yeah, that's called initial insomnia. हाँ, कि वो आपका वो रिमेंबर हमने कहा था कि हमें ट्रांजिशन के बारे में कुछ नहीं पता. सो यू गोइंग इनटू स्टेज 2 एंड क्रक करके आपकी जो है ना बेटा दोबारा से आ जाती है. आपको कोई बात ख्याल आता है, बेड का कोई टेम्परेचर ठीक नहीं है, मल्टीपल चीज़ें जिसमें कि स्टेज 2 से कई दफ़ा लोग स्नैप करके दोबारा अवेक में आ जाते हैं. ये दिखाना चाहिए डॉक्टर को इस मामले में, या अगर बहुत हो रहा है, अगर बहुत हो रहा है अगर तो इट्स अ साइन ऑफ एंजाइटी. अगर बहुत हो रहा है तो इट्स अ साइन ऑफ अनट्रीटेड एंजाइटी. थोड़ा थोड़ा हर एक को होता है. ओके लोगों, ये मैं स्लाइड फिक्स करके करूंगी, बट बेसिकली इसमें मेन रीजन वाई लोगों को इंसोम्निया होता है इज साइकोसोशल. कि यहाँ तो आप सोशलाइज कर रहे हो वे लेट एट नाइट. रिमेंबर, इफ द ब्रेन इज एंगेज्ड इन समथिंग, even if it wants to go to sleep, it's not going to fall asleep. So आपने कोई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन शुरू कर दी है, कोई अगर किताब कोई ऐसी कामिंग किताब पढ़ो तो और बात है. अगर आपने कोई किताब पढ़ ली जिसमें लोग किसी को मार रहे हैं, तो वो भी आप जो है वो नहीं करते. मूवी तो बिल्कुल ही लाइक एनीथिंग स्क्रीन रिलेटेड इज अ कंप्लीट नो. कुछ कंडीशंस हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरथायरॉइडिज्म, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें आपको वो नहीं करने देते. देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिकेशंस, वी विल टॉक अबाउट मेड्स इन अ मिनट, जो कि स्लीप को ख़राब करती हैं. जी पुत्र. The wonder brains are used to watching screens at night. आपका वो वाला हाल है कि सारी रात यूसुफ और जुलेखा की स्टोरी सुनते रहे और सुबह उठ के पूछा कि जुलेखा बंदा है कि बंदी है. हमारे में हमने पूरी जो लेक्चर इज अबाउट व्हाई जो आपकी But a lot of people use screens, a lot of phones use करते हैं, but तो उनकी ब्रेन्स आर नॉट फंक्शनिंग वेल ड्यूरिंग द रेप. दैट्स द प्राइस दैट यू पे. राइट, हम क्या बात कर रहे हैं कि नेचुरल स्टेट स्लीप है. ऑर्गेनिजम्स ने एक्वायर किया है वेकफुलनेस, और उसकी बिल्कुल क्रिटिकल फंक्शंस है, सारी मेंटेनेंस रात को हो रही है. राइट, अगर आप वो नहीं, और उसकी जो क्लॉक है मॉलिक्यूल की, वो सिंक्ड है सूरज के साथ. सो इट्स नॉट दैट आप दिन में इनफ स्लीप ले लो, दिन रात का दैट इज द क्लॉक. हम घड़ियाँ कब बनी है, या एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइट्स कब आई हैं? व्हेन वाज द इलेक्ट्रिक लाइट इन्वेंटेड? लोगों ने रात को सीरियसली कब जागना शुरू किया है? 1940s में. राइट, उसके बाद भी बहुत, मतलब मेरे गांव में आई थिंक 30 साल पहले बिजली आई है. राइट, सो जब रात को, वही डॉक्टर सलीमान वाली बात, कुछ करने को नहीं होता था, सो यू वुड फॉल asleep. सो आपकी जो घड़ी है वो सिंक हुई है अंधेरे के साथ. तो आप रात को स्क्रीन देख लो, आपका दिन में काम नहीं, ब्रेन नहीं काम करेगा. आई मीन दैट्स द प्राइस दैट यू हैव टू पे. ओके, और इसमें हमने फिर जो हमने सर्केडियन फैक्टर्स भी लिखे थे, जिसमें कि जेट लैग है, उसमें ऑल्टरनेट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्ट वर्क में अगर आप हमेशा रात को काम करते हो तो दैट इज़ बेटर देन पीपल जो कि कभी दिन को रात करते हैं, कभी रात को काम करते हैं. वो जो घूमना है ना, कि आपने आज दिन में काम किया, कल रात में, फिर दिन में, फिर रात में, वो दैट इज़ फेटल. और फिर ये होता है कि वो जो आई थिंक जोया ने बात की थी कि आपका स्लीप साइकिल है कि आप 11 बजे सो के सुबह 8 बजे उठना चाहते हैं, और आपका काम शुरू हो जाता है सुबह 5 बजे. सो यू नीड टू एक्चुअली गो टू बेड एट 8 और 9. तो वो आपके जो वर्क स्केड्यूल और आपका जो प्रिफर्ड स्लीप साइकिल है वो सिंक नहीं करते. ओके, ये 3 स्लाइड्स हैं जो कि बेसिकली टॉक अबाउट कि जब आप सोते नहीं हो तो आपके जिस्म के ऊपर अफेक्ट क्या होता है. सो आई वॉन्ट यू टू गो होम टुडे एंड लुक एट दैम केयरफुली. आई एम गोइंग टू टेल यू द ब्रॉड मैसेज इन दिस. जब आप सोते नहीं हैं तो बेसिकली आपका जो डेट है, बेसिकली क्लीनिंग का, मेंटेनेंस का, अब वो बढ़ रहा है. अब आपके जो सेल्स हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे.
तो थिंक अबाउट इट, अगर घोड़ा बहुत थक जाए तो उसको घोड़े को दोबारा से काम करवाने के दो तरीके होते हैं। एक ये कि आप घोड़े को रेस्ट करने दो, कोई पानी दो, कोई चारा दो, उसके बाद वो दोबारा काम करे, या फिर आप उसको विप करो कि वो अपनी उस स्टेट में भी काम करे। हाउ डज द बॉडी विप इटसेल्फ? ओके, बॉडी कैफीन से बहुत पुरानी है, तो पुराने ज़माने में क्या होता था? द सिंपैथेटिक सिस्टम, राइट? हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है कि बेसिकली बॉडी का जो इमरजेंसी वाला सिस्टम है, जो कि इमरजेंसीज के लिए रिजर्व होना चाहिए, एड्रेनलिन ग्लैंड, आपका कोर्टिसोल लेवल्स, वो सब बढ़ते हैं और वो बॉडी को बेसिकली विप करते हैं कि यार कुछ थोड़ा सा और काम कर लो, राइट? जब आप अपनी सिंपैथेटिक स्टेट बढ़ाते हो तो बेसिकली उसके ये इफेक्ट्स होते हैं। जो शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम है उससे आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, वो IL-6, TNF अल्फा, CRP, जो सारे साइटोकाइंस जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपका लेप्टिन कम हो जाता है, आपका ग्रेलिन बढ़ जाता है। सो आपकी एपेटाइट और फूड इनटेक बढ़ जाती है एंड आप जेन्युइनली भूखे होते हैं। ये नहीं है कि आप अपनी नींद को भगाने के लिए खा रहे हैं, जो कुछ लोग ये भी करते हैं। सो उससे ओबेसिटी बढ़ती है, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपके बेसिकली पैनक्रियास काम करना बंद करता है, वहाँ से डायबिटीज़ होती है। ओबेसिटी और डायबिटीज़ दोनों से मिला के आपके जो गंक आपकी आर्टरीज के अंदर होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एंडोथेलियल जो सेल्स के अंदर वाले जो आर्टरीज के अंदर वाले सेल्स हैं उनका स्ट्रेस बढ़ता है एंड एंड में क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स होते हैं इवेंचुअली डाउन द लेन। सो बेसिकली ऑल ऑफ दिस इज नाउ, हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया हुआ है कि अगर आप एडिक्वेटली नहीं सोते तो बेसिकली आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है। जी पुत्र। There was this study where the person cautioned himself to stay awake for like 3-4 days, and then by the end of it, they started facing hallucinations as a major sign of sleeplessness. So, where does that arise from? पुत्र दैट्स वेरी टेम्पररी। और अब येल में स्लीप के ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ हुई हुई हैं। वेरी फ्यू पीपल हेलुसिनेट, एक्चुअली अ फ्यू पीपल डू हेलुसिनेट। अगर 3-4-5 दिन उनको अवेक रखो, बेसिकली होता है कि आपकी जजमेंट बिल्कुल इम्पेयर हो जाती है। किसने ये किया है कि रात को जाग के पेपर लिखा है जो कि उस वक्त आपका ख्याल है कि आप बिल्कुल 30 मार खान वाला लिख रहे हो, एंड देन सुबह उठ के पढ़ा एंड यू आर लाइक ओ माई गॉड, राइट? तो बेसिकली आपकी जजमेंट इम्पेयर हो जाती है। इससे कि आपने बहुत ढेर सारी अल्कोहल पी हुई है और आप उसके हेज में वो लिख रहे हो। ओके, ये हैं 5 मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स इन द US। आप इसी तरह से गूगल करें तो आपको 5 मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स इन पाकिस्तान भी मिल जाएंगी। इसमें मैं द ओनली वन आई वांट टू टॉक अबाउट इज बेंजोडाइजेपिन्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर कोई लिक्सोटिनल ऐसे खाता है जैसे कैंडी हो। आप देखेंगे कि लिक्सोटिनल करती क्या है, या सारे बेंजोडाइजेपिन्स जो हैं वो करते क्या हैं? वो करते ये हैं कि वो आपका स्टेज 2 स्लीप, अभी हमने क्या बात की है कि स्टेज 2 स्लीप में से जगाना आसान होता है, वो आपका स्टेज 2 स्लीप बढ़ा देते हैं। वो आपका स्टेज 3 और 4 स्लीप जो आपकी डीप स्लीप है उसको कम कर देते हैं। वो आपकी सिग्मा एक्टिविटी जो है, यानी कि बेसिकली आपका वो जो अमाउंट चाहिए होता है आपका टू वेक अप, उसको रिड्यूस कर देते हैं एंड आपकी रिड्यूस लेटेंसी टू स्लीप होती है। सो क्या होता है कि आप फटाफट सो जाते हो, फिर द अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस दैट इज नीडेड टू वेक यू अप वो बढ़ जाती है। तो मरीज को इंप्रेशन ये मिल रहा होता है कि मेरी स्लीप बहुत बेहतर हो गई है, बट एक्चुअली आपकी स्लीप अंदर से हॉलो आउट हो रही है। आपकी स्टेज 3 और 4 स्लीप नहीं हो रहे और आपकी स्टेज 2 स्लीप, जिसमें से कि आप खड़क के जाग सकते हो, वो बढ़ रही है। जब आप बेंजोडाइजेपिन्स लंबे अरसे के लिए देते हो तो आपके गाबा रिसेप्टर्स जो हैं वो डाउनग्रेड कर देता है ब्रेन, राइट? तो फिर जब आप बेंजोडाइजेपिन्स छोड़ते हो तो फॉर 6 to 8 weeks until those GABA receptors get up-regulated again, you are genuinely not going to sleep. लोगों का बेंजोडाइजेपिन्स, अगर किसी ने 3-4 महीने बेंजोडाइजेपिन्स खाए हुए हैं तो उनको वीन ऑफ करना इतना मुश्किल है, बिकॉज बेसिकली यू आर आस्किंग द पेशेंट टू स्टे अप फॉर 6 to 8 weeks विद नो अश्योरेंस कि आपको दोबारा नींद आएगी। तो इसलिए बेंजोडाइजेपिन्स 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। दे आर नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर एनीथिंग, दे आर बैंडेड एंड दे वेरी सीरियसली इम्पेयर योर स्लीप। SRIs जो आपके एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए होते हैं वो REM स्लीप को रिड्यूस करते हैं और वो इंक्रीज करते हैं लेटेंसी इनटू REM स्लीप एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। सो बेसिकली कई दफ़ा और जब आप SRIs को वीन ऑफ करते हो तो फिर REM रीबाउंड होता है, थोड़े दिनों के लिए बहुत विविड ड्रीम्स आते हैं विच आर नॉट ड्राउन और इस तरह से करके, और वो ख़त्म हो जाता है।
Okay, so this is alcohol and caffeine. So alcohol is पहले inhibitory, then stimulatory. कि आप जब alcohol पीते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपको नींद आती है, फिर वो it's a stimulant, वो आपको जगा देता है. वो sleep onset का जो time है वो थोड़ा करता है, वो पहले हाफ की स्लीप को कंसोलिडेट कर देता है और फिर सेकंड हाफ जो है उसमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है और बेसिकली आपकी जो स्लो वेव स्लीप है वो बढ़ जाती है और हायर डोजेस पे पहले हाफ में रेम कम हो जाता है. दूसरी जो बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई वो ये है कि अल्कोहल इज़ अ डायूरेटिक. तो अगर आप सो भी रहे हैं तो इट्स गोइंग टू वेक यू अप बिकॉज यू नीड टू गो पी. सो बेसिकली जिन लोगों का ख्याल है कि अल्कोहल से एक्चुअली नींद बेहतर आ सकती है, that's totally not true. You do fall asleep quicker, but then you get up to pee and then second half में you can't fall asleep. कैफीन जो मेरे जैसे चीते हैं ना जो कहते हैं कि ओह हम रात को 12 बजे चाय पिए और हमें कुछ नहीं होता, उनके लिए न्यूज़ फ्लैश ये है कि हर एक को अफेक्ट करती है. ठीक है, कुछ लोगों को ज़्यादा करती है और कुछ लोगों को कम करती है, बट हर एक को अफेक्ट करती है. आपका डिलेड स्लीप ऑनसेट होता है, डिलेड टोटल स्लीप टाइम होता है कि आपका TST जो है वो जो है वो घट जाता है. आपकी स्लीप एफिशिएंसी विच इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर स्लीप व्हाइल यू आर इन बेड वो घट जाती है. आपकी स्टेज 2 स्लीप जो है वो भी घट जाती है. अगेन कैफीन इज़ ऑल्सो अ डायूरेटिक. अगर आपके पास फिटबिट है या आपके पास कोई वेरिएबल है तो जो आपका इम्प्रेशन ऑफ स्लीप है वो एक्चुअल रिकॉर्डेड स्लीप के अगेंस्ट चेक करें. इट डजंट ऑलवेज मैच अप. ठीक है, ये वोकैबलरी है स्लीप की जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं, ये इसका मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है और ये बिब्लियोग्राफी है जो कि कुछ साथ साथ दी हुई है और कुछ पीछे दी हुई है. वी आर आउट ऑफ टाइम. सो बेसिकली वी ट्राई एंड मेक श्योर कि हम इसके ऊपर जो समेशन है इसकी वो हम ड्रीम्स के उसके ऊपर करें. तो वट एवर क्वेश्चन पीपल हैव यू कैन कम आस्क मी वन बाय वन नाउ. थैंक यू गाइज.